बैक टू माय चैनल। तो देखिए अब थोड़ी थोड़ी सी विंटर शुरू हो गई है और हमें विंटर के कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ने लग गई है। तो आज मैं अपना विंटर ही क्लोजेट ऑर्गेनाइज करने जा रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ वीडियो को शेयर करूं। आई होप मेरे टिप्स एंड टिप पसंद आएंगे आप लोगों को। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जगह को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहला रूल है कि उस जगह को पूरी तरह से खाली कर लिया जाए, क्योंकि जब हम खाली करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें हमें रखनी है और कौन सी चीज़ें हमारी ज़रूरत की नहीं है, उनको हमें निकालना है। तो पहले चीज़ों को पूरी तरह से खाली करो उस जगह को, और फिर सेग्रीगेट करो कि चीज़ों को मुझे कौन सी चीज़ों को ज़रूरत है और कौन सी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से देखिए मैंने चीज़ों को खाली कर लिया है, और कुछ चीज़ें मैं डिस्कार्ड भी आज करूँगी, तो उसके लिए मैंने एक खाली बैग भी रखा है, ताकि मुझे पता चलता रहेगा कि मुझे क्या क्या चीज़ निकालनी है और उसमें मैं इकट्ठी करती जाऊँगी। बाद में मैं किसी गरीब को या किसी ज़रूरतमंद को उसे डोनेट कर दूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे सामान को मैंने खाली कर लिया है, और खाली करने के बाद उस जगह को मैं अच्छी तरह से क्लीन करूँगी, और क्लीन करने के बाद ही मैं दोबारा से ऑर्गेनाइज करूँगी। इस तरह से मैंने अपनी सारी चीज़ों को हटा लिया है, और अब मैं एक एक चीज़ को सेग्रीगेट करूँगी कि मुझे कौन सी चीज़ों को अलग अलग करना है। जैसे सूट हैं तो मैं अलग रखूँगी, और साड़ियों को मैं एक साथ रखूँगी। कुछ ट्राउज़र हैं, कुछ वेस्टर्न वेयर हैं, इनको मैं अलग रखूँगी। तो इस तरह से पहले तो चीज़ों को सेग्रीगेट करती हूँ मैं इनको, उसके बाद ही मैं इनको अरेंज करूँगी। तो देखिए मैंने अपनी सूट को अलग किया है, और देखिए साड़ी के लिए मैंने ये देखिए कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है, ये सिंपल सी एक पॉलीथीन है जिसमें घर में कई तरह के सामान इस तरह के पॉली बैग में आते हैं। तो मैंने उन्हीं में इनको रखा हुआ है। ये ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ हमको सामान साफ सुथरा भी रहता है, और इसमें अच्छे से फैलेगा भी नहीं। जैसी भी हम फोल्ड करके साड़ियाँ इसके अंदर रखेंगे वैसे ही रखी रहेंगी। ये एज ए ऑर्गेनाइज़र का भी काम करते हैं। तो इस तरह के पाउचेस में मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। देखिए जैसे मैं कुछ सूट भी इस तरह के अगर मेरे पास मिल जाते हैं तो मैं उनको भी इसी तरह से रख देती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने अपने सूट और कुछ साड़ियों को इस तरह से स्टोरेज बैग है मेरे पास, तो इनमें मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। ये ऑनलाइन आपको किसी भी ऐप में आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, और बहुत रिजनेबल रेट पे मिल जाएंगे। पर ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे महंगे या ऐसी ऑर्गेनाइज़र की आपको ज़रूरत हो। ये ज़रूरी नहीं होता है। मेरे पास हैं, बहुत पहले मैंने मंगवा रखे थे, तो मैं इनका यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन अगर ये नहीं होते तो भी मेरा काम चल जाता। तो देखिए इस तरह से मैंने सूट को और उनके जो ट्राउज़र हैं या दुपट्टे हैं उनको एक साथ ही रखा है, और साड़ियों के जैसे ब्लाउज हैं या पेटीकोट हैं उनको एक साथ करके मैंने रैप करके रखा है, ताकि मुझे निकालने में आसानी रहे, और मुझे अलग अलग चीज़ें जब मुझे पहननी हो तो मुझे ढूंढनी ना पड़े। तो इसलिए मैंने कोशिश किया है कि उन सारे सेट को एक साथ लगाकर मैं रखूं। और इसी तरह से देखिए ये मेरी कुछ समर की जीन्स हैं, अब इनको भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब विंटर के ट्राउज़र निकलेंगे, तो इनको भी मैं रख रही हूँ। तो ये देखिए एक सिंपल सा बेडशीट का ये और बैग है, जो हमें बेडशीट के साथ ये जिपर बैग मिलते हैं। कई बार हमें कंफर्टर या किसी सूट के साथ भी हमें मिल जाते हैं, तो इनमें बहुत अच्छी तरह से आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो देखिए मैंने सारी जीन्स को इनमें रख दिया है, और ये ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ ये जिपर भी इसमें चारों तरफ से होती है, तो सेफ भी रहते हैं। और साइड में कुछ स्पेस खाली था तो मैंने उसमें कुछ टी शर्ट्स भी रख दिए हैं अपने। तो इस तरह से मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो देखिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास महंगे महंगे ये स्टोरेज बैग ही हों। तो आप ज़रूरी नहीं है। और देखिए अपने नीड के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। किसी के इन्फ्लुएंस में आके आप महंगी चीज़ों पे पैसा वेस्ट करना मैं अपनी समझदारी नहीं समझती हूँ इसे। तो देखिए इन सब चीज़ों के बिना भी काम चल सकता है।
तो देखिए जैसे ये मैंने शू बॉक्स से मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं। इनमें मैंने अपनी टी शर्ट्स को फोल्ड किया है और फोल्ड करके रखा है। बहुत सारे टी शर्ट्स आ जाती हैं इनमें। तो देखिए इनको मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। थोड़ा सा बस फोल्ड करने का तरीका अलग है। इनको डबल फोल्ड करने के बाद इनको रोल रोल कर दिया है। तो इस तरह से फोल्ड करके रखने से ये छोटे बॉक्स में भी बहुत सारी टी शर्ट्स मेरी आ गई। और टी शर्ट्स हैं, कुछ शर्ट हैं, कुछ इस तरह से मेरे स्कार्फ हैं। तो इनको मैंने रख दिया है। और ये देखिए रोल होने की वजह से जगह भी कम लेंगे और ऊपर से दिखते भी रहते हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक जब हम चीज़ें रख देते हैं कई बार हमको दिखाई नहीं देते हैं वो, और ऊपर की चीज़ें यूज़ होती हैं, नीचे की चीज़ों के बारे में पता ही नहीं चलता। तो ऐसे रोल करके अगर रखते हैं आप तो चीज़ें दिखती भी हैं और आप आसानी से उनको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने टी शर्ट्स को ऑर्गेनाइज किया है। और अब देखिए मैंने विंटर के ये जितने भी मेरे ट्राउज़र हैं उनको निकाल कर मैंने हैंगर में लगा दिया है, क्योंकि अब विंटर में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इनको सामने ही रखा है। जो ज़्यादा की ज़रूरत चीज़ें हैं उनको मैंने सामने रखा है, और जो कम ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको मैं नीचे रखूँगी। और कुछ स्पेस मैंने नीचे खाली छोड़ा हुआ है, ताकि मैं जब ज़्यादा विंटर आएगी और विंटर के और भी कपड़े निकलेंगे तो उनके लिए स्पेस बच सके। और इसी तरह से देखिए बहुत सारी चीज़ें मैंने आज डिस्कार्ड भी की हैं, जो कि मैं इस बैग में इकट्ठी करके रख दिया है। कुछ मेरे बैग भी हैं इसमें, और कुछ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि चीज़ें हमें पता ही नहीं चलती हैं कि क्या क्या रखा है, और काफ़ी टाइम से वो रखी होती हैं जिनका हम यूज़ भी नहीं कर पाते हैं, और वो हमारा अननेसेसरी स्पेस को घेर के रखी होती हैं। तो देखिए हम लेडीज़ों की आदत होती है कि हम कहीं पर भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो चाहे वो चीज़ें ज़रूरत की ना भी हों, फिर भी हम शौक से उन चीज़ों को ख़रीद लेते हैं, और वो रखी होती हैं। घर आकर कई बार ऐसा होता है कि हम उनको यूज़ भी नहीं करते हैं, और पड़े पड़े वो हम उनसे देख देख कर भी बोर हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए अगर हम बीच बीच में इस तरह से डिस्कार्ड भी करते हैं चीज़ों को, तो नई चीज़ों के लिए हमें जगह बनती जाएगी, और जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी निकलती जाएंगी। तो देखिए इस तरह से अगर हम चीज़ों को डिस्कार्ड करते हैं या स्पेस को खाली रखते हैं, नीट एंड क्लीन तो लगता ही है, साथ ही जो हमारा क्लटर होता है वो भी कम हो जाता है, और चीज़ें अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके हम रख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास स्पेस तो उतना ही होता है, स्पेस को हम नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे दिन पर दिन चीज़ें बढ़ती जाती हैं, और ज़्यादा चीज़ें होने की वजह से पुरानी चीज़ें हम निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको मोह की वजह से हम रखे रहते हैं कि कभी न कभी हम इनका यूज़ कर लेंगे, लेकिन वो कभी यूज़ नहीं होती हैं, और चीज़ें ऐसे ही डम करी रखी होती हैं। तो उनको निकालना ही समझदारी है, क्योंकि जिस चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, हो सकता है वो किसी और के काम आ सके। तो मोह छोड़कर हमें कहीं ना कहीं मोह को तो त्यागना पड़ेगा, तभी हम चीज़ों को निकाल पाएंगे, और इस तरह से हम उन चीज़ों को किसी ज़रूरतमंद को देकर उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आज निकाली हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी जगह भी खाली हो गई है, और मुझे बहुत शांति मिल रही है कि चलो आज मैंने जो इतनी वेस्टेज चीज़ें थी जो मैंने कभी यूज़ नहीं की होंगी, या एक आध बार ही यूज़ की होंगी, और उनको मैंने ऐसे ही। तो देखिए मेरी अलमीरा भी बहुत छोटी है, क्योंकि मेरे रूम छोटे होने की वजह से कबर्ड छोटे बने हैं, तो इन्हीं में मुझे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए मैंने अपनी अलमीरा को आज ऑर्गेनाइज किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और मेरे ट्रिक एंड टिप्स अगर आप लोगों को जरा भी पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। और अपने भी कुछ आइडियाज़ मेरे साथ आप कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं, मैं भी उनसे कुछ ना कुछ सीखूंगी। तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय।